हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार। और कुछ आज मैं मिथ बस्ट करूंगा, जो 3-4 मिथ होते हैं। पहला तो मिथ ये होता है कि आप कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करोगे और वहाँ से आपका फैट चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि आपका लव हैंडल्स है, अगर आपके साइड में फैट है और अगर आप साइड ट्विस्ट करोगे तो आपका वहाँ से लव हैंडल का फैट चला जाएगा। एक्चुअली में इसका उल्टा हो सकता है कि जितनी ज़्यादा अगर आप वहाँ एक्सरसाइज करोगे, वहाँ की मसल और स्ट्रांग होती चली जाएगी और वहाँ पे और फैट डिपॉजिट हो जाएगा, तो आपको और ज़्यादा बल्कि दिखेगा वहाँ पे। तो जब भी हम बॉडी में फैट लॉस होता है तो वो हमेशा जैसे पानी की तरह होता है। जैसे एक स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है और अगर आप स्विमिंग पूल को खाली कर रहे हो तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा वो। तो आपके नेक एरिया से या फेस से पहले फैट लॉस होगा, फिर वो ऐसे नीचे तक जाएगा। किसी आप पर्टिकुलर एरिया से कोई एक्सरसाइज करके आप फैट लॉस नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो वो ओवरऑल ही होगा, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको नहीं करना। फैट लॉस का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, कैलोरी डेफिसिट। तो जब तक आप वो कैलोरी डेफिसिट, आप चाहे ज़बरदस्ती करो, खाना तौल तौल के खाओ या प्रॉपर अच्छा न्यूट्रिएंट रिच खाना खाओ या उससे कैलोरी डेफिसिट में जाओ, तो यही एक दो तरीके होते हैं फैट लॉस करने के। कोई एक्सरसाइज, हम एक्टिविटी से क्या करते हैं, अपना थोड़ा एनर्जी तो है ना, ज़्यादा एक्सपेंड करने लगते हैं, तो कैलोरी डेफिसिट में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एक्टिविटी ज़रूरी होती है। अगला जो मिथ होता है कि अगर हम ज़्यादा स्वेटिंग करेंगे जिम के अंदर तो हमारा फ़ैट लॉस ज़्यादा होगा। जब हम स्वेटिंग करते हैं तो हम वहाँ पे कभी भी फ़ैट लॉस नहीं करते, हमेशा वाटर का लॉस करते हैं। और जब भी आपकी स्किन के थ्रू वाटर जाएगा तो कभी भी आप उस वाटर को टेस्ट करके देखना, कभी भी नॉर्मल नहीं होता, वो सॉल्टी होता है। तो उस वाटर के साथ, स्वेट के वाटर के साथ बहुत सारे आप इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट और अदर मिनरल्स जो है ना वो लूज़ कर रहे होते हो। तो उसमें आपका कोई भी फैट लॉस का कोई भी रीज़न नहीं है। आपका जो एंड्योरेंस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि आप वाटर लॉस कर रहे हो और आप इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हो। तो आप अगर 40 मिनट आप एक्सरसाइज कर सकते थे तो हो सकता है कि आप 30 मिनट के बाद छोड़ दो। तो हमें क्या करना है, थोड़े से ठंडे एनवायरनमेंट में जिम के अंदर जिम करना है, जितना कम हो सके। इंटेंसिटी मैं नहीं कह रहा कि कम कर लो, इंटेंसिटी आप जितनी ज़्यादा करना चाहो तो कर लो। स्वेटिंग जितनी कम हो पाए उतना बेटर है, क्योंकि अगर ठंडा रखोगे तो स्वेटिंग कम होगी, आप कम वाटर लॉस करोगे, कम इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा, तो उससे आप थोड़ी ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकते हो। तो स्वेटिंग का फैट लॉस से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा मिथ है कि वो जो हड्डियाँ जो हमारे घुटने की होती हैं वो कड़क कड़क की आवाज़ आती है जब हम वो मूव करते हैं। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई या प्रॉब्लम हो गई, तो वो इसके लिए डॉक्टर्स के चक्कर लगाने लगते हैं, खुद से अपना इलाज करने लगते हैं। तो जनरली जब दो बोन्स आपस में रगड़ती हैं तो उनमें फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से वो दोनों बोन आपस में रगड़ के एक दूसरे को डैमेज कर सकती हैं। तो नेचर ने, भगवान ने क्या किया, उन दोनों के बीच में एक लिक्विड जैसा, ग्रीस जैसा एक लिक्विड डाला है वहाँ पे। और वो लिक्विड जो है ना फ्री नहीं होता है, एक उनके दोनों बोन के बीच में एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर वो लिक्विड भरा होता है। तो शॉक अब्जॉर्बिंग का भी काम करता है और ग्लू का भी काम करता है। तो वो जो बैलून में लिक्विड होता है वो सिर्फ लिक्विड नहीं होता, वहाँ पे एयर भी होती है। तो कई बार क्या होता है कि वो वाली एयर उस लिक्विड के साथ मिक्स होती है और बबल्स बन जाते हैं। अब जब ये बबल्स रप्चर होते हैं तो कड़क कड़क की आवाज़ आती है। तो हमें लगता है कि हमें कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई या कुछ इंजरी हो गई। एक्चुअली में वो नॉर्मल चीज़ है, तो हमें इसको बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं। तो दूसरी कड़क कड़क की आवाज़ आती है तो वो आती है जो वहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं, वो टेंडन होते हैं, वो जब रगड़ते हैं एक दूसरे से या बोन के ऊपर तो वो आवाज़ आती है कड़क कड़क की। तो ये दो रीज़न जो होते हैं ना 99% केसेस में होता है। और ये जो केसेस हैं ये नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी की। तो जब इस तरह की आवाज़ आए जॉइंट से, बड़े जॉइंट्स की, तो समझ लेना वो बैलून, वो जो बबल्स थे वो रप्चर हो रहे हैं या टेंडन और लिगामेंट्स की रगड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। तो इनको हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, तीनों मिथ हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।